जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और जनता के बीच काफी उत्साह है। आज चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। तो वहीं चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। We will keep the election period short. So, in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October and everything would be over, bind up on 6th of October. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए दौरा किया था। लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे। लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो। डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक ललायक एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। Everybody wanted to participate, prove a point that we are here in this queue not only to vote but to demonstrate. राजीव कुमार ने आगे कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि लोग न केवल बदलाव चाहते हैं बल्कि उस बदलाव का हिस्सा बनकर अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। और लोकतंत्र दिखाता है कि लोग तस्वीर बदलना चाहते हैं, वे अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बुलेट के बजाय बैलेट को चुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर के 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 42.6 लाख महिलाओं सहित 87.09 लाख मतदाता हैं। आपको ये भी याद होगा, जैसे पूरी कंट्री में अभियान चला के सीजर्स के बारे में व्यवस्था की गई थी ताकि कोई इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो सके। J&K में भी क्लोज टू 100 करोड़ का सीजर हुआ था और इस बार भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कह के आए हैं कि किसी को भी इंड्यूसमेंट करने देने की छूट नहीं देनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे।
आपको बता दें कि साल 2019 में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है। इनमें 9 सीटें आरक्षित है। वहीं नई विधानसभा में महिलाओं के लिए भी सीटों की संख्या में इजाफा किया गया है। जम्मू संभाग में जहां पहले 37 सीटें थी, वहीं अब बढ़कर 43 हो गई है। वहीं कश्मीर संभाग में जहां पहले 46 सीटें थी, ये बढ़कर 47 हो गई है। यदि बात करें पीओके की, तो यहां 24 सीटें हैं। इस तरह पीओके को मिला लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटें हैं।